या किसी का देख लो मारपीट कर रहे हैं हाथ क्यों गाली दे रहा गाली, ये समझो गाली दे रहे हैं, वो माँ की बहन के गाली दे रहे हैं, उन लोग को गुस्सा नहीं आएगा क्या? फैसले कदम सही कह रहे, जो सच्चाई है बड़ा सनम देख रहे नहीं, ये देखते हैं। ससुराल पक्ष इस बात से नाराज है कि आप अपने उनके नाराज की तो बात यह है कि नौकरानी लाए थे, अपने लिए तो नौकरानी लाए थे और अपने बेटे के लाए थे रखेल। मेरे को इतना गलत गलत बोलती है वो लड़की कि तू हिजड़ा है, बदबू आती है, ठीक है, नकली सरदार है पूरे। अरे ढोंगी है, पगड़ी वाला नहीं, ढोंगी है, ढोंगी सपेरा। ये हनीमून से आए थे, हनीमून से आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये अपने घर जाने के बाद दोबारा क्यों नहीं आई? मैं फांसी लगा लूंगी, नहीं तो मेरे को लेकर जाओ। इतने नीच लोग हैं ना, इतने नीच है। बच्चे को बोलते हैं कि मेरी सास होगा किसी और का, हमें नहीं पता, मेरा नहीं है। गाली मत दो। आप लोग घुसा क्यों नहीं रहे बहू को? लड़की तो रहना चाहे लेकिन ये नहीं रहने देते उसके बाबा। लड़का लेगा डिसीजन, हम नहीं लेंगे। जब तेरा आदमी हिजड़ा है तो बच्चा किसको रहेगा? मैं तो बताओ किसको रहेगा? अभी 1-2 महीना तुम्हारा जान गुना हुए लड़की ने बदतमीजी किया मेरे बाप के साथ, मेरे डैडी का ऐसे पकड़ने की ऐसे खिला रही है, ऐसे खाना खिला रही है। इन्होंने धोखों से शादी करी है कि मैं सरदार हूँ, इनकी जेब में गुटखा भी निकला है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं मौजूद हूँ लोनी में जोहरी इनक्लेव, जहाँ पर एक बहू को उसके ससुराल वाले घर के अंदर नहीं ले रहे हैं और ससुराल पक्ष का कहना है कि बहू जो है वो गलत है, उसके पेट में पल रहा संतान किसी और की है। पर आज टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि आप पता नहीं किया जा सकता कि गर्व किसका है। साथ ही ससुराल पक्ष ने आरोप लगाया है बहू के ऊपर कि वो गलत वर्ड यूज करती है। वहीं बहू का कहना है कि ससुराल अभी शादी के 2 महीने नहीं हुए, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो सास है वो मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ हर परिवार में झगड़े नहीं होते क्या? इस तरीके से एक बहू को घर में नहीं लिया जाएगा क्या? दिल्ली की रहने वाली पूजा जो रोहिणी में रहती हैं और बताते हैं कि बहुत ही मध्यम परिवार से संबंध रखती हैं, पूरा परिवार काफी शरीफ बताया जा रहा है। वही परिवार चाहता है कि बेटी का घर बस जाए, पर लड़का पक्ष है वो नहीं चाहता कि लड़की अब ससुराल में रहे। शादी के 2 महीने हुए हैं, 15 दिन की प्रेग्नेंट बताई जा रही है पूजा, पर अभी ससुराल पक्ष इन्हें रखना नहीं चाहता। आइए जुड़कर जानते हैं उनके सगे संबंधियों से क्या है पूरा मामला। क्या नाम है मैम आपका? पूजा। शादी को कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 2 महीने हुए, कल पूरे 2 महीने हुए हैं, कल हुए हैं 2 महीने। इनके पता नहीं क्या होता है। ये बताइए, क्या ऐसा क्या हुआ कि आपकी ससुराल में इस तरीके की हालत हो गई है? ये तो भाई ससुराल वाले से बताओ, इतने नीच लोग हैं ना, इतने नीच है। लोभी, दहेज के लोभी है पहले तो ये, और पता है टॉर्चर घर से उन्होंने निकाला, आप खुद से गए थे? मैं अभी खुद से आई हूँ। मैं अपने ससुर के पास गई थी, पापा कब आएंगे, मेरा भाई कब आ रहा है, मैं पैकिंग करूंगी उस हिसाब से। तो कहते हैं लाली कब तक चलेगा ये कब तक चलेगा भाई? अभी 1 महीना हुआ है शादी को, कब तक क्या चलेगा? लड़कियां जाती नहीं क्या शादी पर? जाती नहीं है क्या अपने घर पे? या तुमने खरीद लिया कि मैं जाऊंगी नहीं घर पे? ससुराल पक्ष इस बात से नाराज है कि आप अपने उनकी नाराजगी तो बात यह है कि नौकरानी लाए थे, अपने लिए तो नौकरानी लाए थे और अपने बेटे के लाए थे रखेल। बच्चे को बोलते हैं कि मेरी सास होगा किसी और का, हमें नहीं पता, मेरा नहीं है। मेरी सास के शब्द थे ये। सच में इतनी नीच औरत है ना। क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं आप? वो आगे मेरे पति ये बोलते हैं कि मैंने शादी पूरे घर के साथ करी है, पूरे घर के साथ। जो ब्लैक पगड़ी में पूरे, अरे ढोंगी है, पगड़ी वाला नहीं, ढोंगी है, ढोंगी सपेरा है, सपेरा ढोंगी। क्या हुआ भैया? वो घर गई हैं, पापा उनके फोन करते हैं, मेरे को गाली देते हैं, सीधा माँ बहन की तक गाली देते हैं। तो पता क्या बोलते हैं कि सुधार दूंगा तुम्हें दोनों बाप बेटों को सुधार दूंगा। तो मेरे को इतना गलत बोलती है वो लड़की, ठीक है, कि तू हिजड़ा है, ठीक है, बदबू आती है, ठीक है, नकली सरदार है। और बताओ क्यों बोलते हैं? तो उनसे पूछो ना आप क्यों बोलती है। क्या ये बहस कर रहे हैं? क्यों बहस कर रहे हैं? क्यों बहस कर रहे हैं? फैसले कदम सही कह रहे, जो सच्चाई है। आपकी बहू मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है ना। आपकी बहू है? नहीं, पड़ोसन है, पड़ोसन हम देख रहे नहीं, ये देखते हैं। क्या परेशान किया? 2 महीने आप उनके घर में जाते 2 महीने के अंदर? यहाँ खड़ी है, अपने आप गिरी, ड्रामे दिखा रही बस। जब ये आई थी कुछ भी दिक्कत नहीं थी, खड़े खड़े अपने आप गिरी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ना किसी ने मारा, ना किसी ने लात मारी, ये खड़ी। भैया ये तो गलत है ना कि बहू को घर में सुनो, आज की डेट में सब जगह चल रहा है कि दहेज का इंजाम किसी पर लगा दो। ऐसा कुछ घर में नहीं है। हमारे घर में बड़ी भाई भी है, हमारे घर में इतनी सारी बहू है बहुत, पर जैसी हमारे परिवार में सबसे बेकार बहू पहली बार आई है। 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ये ऐसे करने लगी?
ये हनीमून से आए थे, हनीमून से आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये अपने घर जाने के बाद दोबारा क्यों नहीं आई? ये अपने हनीमून से वापस लौटी, 2 महीने हुए शादी को। ऐसा क्या हो गया कि ये मतलब नाप रखना नहीं चाहती, अपनी राजी से घर गई है। ये कहने लगी अपने भाई से मैं फांसी लगा लूंगी, नहीं तो मेरे को लेके जाओ। ये ना बोल लिया से हनीमून से घूम कर अपनी मर्जी से गई थी। इनके पास कोई मैटर नहीं है, इनके पास ये मैटर है सिर्फ हम पे दहेज का केस डाले और हमारे लड़के को फंसवाए। कोई किसी पे देख लो मारपीट कर रहा है अभी, मारपीट कर देखो अभी बुढ़ा था, आप सामने मार रहा अभी, बुढ़ा लाठी मारी मेरे को। हाथ क्यों चला रहे, हाथ क्यों चला रहे? गाली दे रहा है, गाली ये समझाओ, हराम दे बच्चे, बहन बेटी की गाली दे रहा है। गाली दे रहे हैं, वो माँ की बहन की गाली दे रहे हैं, उनको गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे गाली 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 मत दो, 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 गाली मत दो भाई, गाली मत दो, गाली मत दो। ये तो बैठ के भी हो सके, आराम से बात हो सके। बैठ के आप लोग गुस्सा क्यों नहीं रहे बहू को? ऐसा क्या हो गया 2 महीने में कि लड़की जो है ससुराल से बाहर है? ये सब इनका केस है। लड़की तो रहना चाहे, लेकिन ये नहीं रहने देते इनके माँ बाप, ये नहीं रहने देते इसके माँ बाप। ये रहने देंगे, ये लड़की वाले रहने देंगे। आप रखने के लिए तैयार हैं? आप हमने तो अभी 26 तारीख को इनसे कई लड़की लेने आ जाएंगे हम, तो इनका तो एकदम हो रहा। ये बताइए आप, 26 तारीख को ये आए, सर्वसम्मति से इनकी सहमति से फैसला हुआ भाई लड़की यहाँ हम ले आएंगे, मगर 10-12 दिन बाद। ये अभी तो 10-12 दिन भी नहीं हुए, मगर थोड़ी ठंड सी कम हो जाने दो, लड़की की तबीयत खराब है, हम ले आएंगे तो लड़की को। हमने कम मना करी डिसीजन इसका, क्योंकि ये रहा लड़का लेगा डिसीजन, हम नहीं लेंगे। लड़का लेगा डिसीजन, हम थोड़ा ना लेगा, लड़का लेगा। लड़के शादी अरेंज मैरिज से लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है। तो लड़का क्यों, जब रिश्ता जोड़ने के लिए दोनों पक्ष है तो लड़का क्या अकेला डिसीजन लेगा? हाँ लड़का लेगा, वो इनों का तरीका नहीं, लड़की को तो लेगा रखना पड़ेगा आपको, लड़की को तो रखना पड़ेगा भाई, लड़की को तो रखना पड़ेगा। क्या मैं पूछ रहा था, मैं स्टार्टिंग बताता हूँ कि ये बीज कहाँ से हुआ था। चलो मैं बता, छोड़ो। 13 तारीख को ये थाने में आए थे, 13 तारीख को थाने में आए थे। कोई बात नहीं, ठीक है, हम लड़की लाके ले आएंगे। हमने कहा मुझसे डेट हो तो किस डेट का हो गए? अरे पहले पंच बैठेंगे, हमने बैठाए 26 तारीख को बैठाए, बात हो गई, ठीक है, हम शाम को टाइम दे देंगे। शाम निकल गई, अगला दिन निकल गया, टाइम पूछा तो सास उल्टा सीधा और बोल रही थी। हमने टाइम पूछा, टाइम बताओ कब आओगे? जिस तक लड़की को निकाला लेने आते, मुझे लगा लेने आते। अच्छा, ये क्या मामला चल रहा है कि मैंने खुद ऑडियो सुनी है, आपकी मदर का कहना है कि जो बच्चा है लड़की के पेट में वो किसी और का। इस बारे में हमारे इधर से किसी ने कुछ कहा नहीं है, रिकॉर्डिंग है। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अगर आपको लग रहा है यहाँ तक बात ही नहीं आती, लड़की अपने घर गई, घर जाके ऑनलाइन रिपोर्ट करी। ऑनलाइन रिपोर्ट करने का मतलब क्या था कि हमारे पास बैठ के फोन पे आके घर से आते बात करते, तो ऑनलाइन रिपोर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर ऑनलाइन रिपोर्ट होती करी है तो यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती। कि हम अभी भी मीडिया के माध्यम से बात करना चाह रहे हैं, अगर शांति से अगर बात करना चाहेंगे तो मीडिया के माध्यम से आराम से बैठ के बात करने में सक्षम है। हम ये रुक के शोर शराबे में बात करने में सक्षम नहीं है। ये मीडिया लाए, हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ, आप बोल रही है ना ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैं लेके चल रहा हूँ इसको अभी और चेक करवाता हूँ ये प्रेग्नेंट है नहीं है। चलो आप प्रेग्नेंट है या नहीं है? आप प्रेग्नेंट है? 10 दिन है मेरे, 10 दिन। भैया वो तो 1 महीने में जाहिर सा पता चल जाएगा। अरे मैम वो बोल रहे 7 डे प्रेग्नेंट, तो अभी सब पता हो जाएगा ना। टेक्नोलॉजी सुनो, टेक्नोलॉजी मैम, टेक्नोलॉजी इतनी आप तक पहुँच चुकी है ना। चलो अभी 1 दिन का भी होगा ना, आप भी बहुत पढ़े लिखे हो, ठीक है, सब पता लग जाता है, तो करवाओ, चेक करवाओ ना। वो बोल रही है कि प्रेग्नेंट हिजड़ा था जो मेरा बच्चा हो गया, हिजड़ा बोल रही है उन्हें। आपने हिजड़ा है तो एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। मैंने इनकी माँ से बोला था, भाई तुमने अपनी माँ को जवाब क्यों नहीं दिया? बोलना चाहिए था, मम्मी मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मैं भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ। हिजड़ा बोला क्यों आपने? अरे मैंने क्या बोला, उनको अपनी माँ से बोलना चाहिए, माँ मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मैं भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ। ये उनको क्यों नहीं बोला? सुनिए, आपने अपने कोई भी पत्नी अपने पति को हिजड़ा बोलेगी तो शर्मसार बात है। शर्मसार? अरे उसने 15-20 लोगों के सामने बोल दिया, मैं नहीं रख रहा, मैं नहीं रख रहा। रखना न रखना पर हिजड़ा बोला तो। अरे वो कुछ भी बोले है, वो कुछ भी बोले। क्या बोला? 15-20 लोगों के सामने बोलता मैं नहीं रख रहा, तू नहीं रख रहे। 1 महीना हुआ है, सिर्फ 1-2 महीने हुए कल। क्या ऐसा क्या हो गया कि नहीं रखना? वो तो मेरे ससुराल पक्ष वाले बोले क्यों? अरे इतने उम्र दराज अंकल हो आप, गाली दे रहे, शोभा देता आपको? शोभा नहीं देता, इन्हें हमारा नरक कर रखा हमारा। आप कौन नहीं देता, आग रंगे बता। तो गाली दोगे बहू को? गाली दोगे बहू को? गाली दोगे? जब तेरा आदमी हिजड़ा है तो बच्चा किसका रहेगा? हमें तो नो बताओ किसका रहेगा। अभी 1-2 महीना तुम्हारे बयान को ना हुए,
किस करेगा तुम्हारे अन्ना रहना तो फैसला कर लो अपना। हाँ हिजड़ा क्यों बोला? अरे कितनी बार बताऊं रीजन। उनकी मम्मी ने बोला, उनकी मम्मी ने बोला कि बच्चा किसका है मुझे नहीं पता। मैंने इनसे बोला भाई तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तुम बोल सकते थे ना। आपने इससे पहले हिजड़ा बोला था? मैं क्यों बोलूंगी? सुनो, कार बोलते मेरे को, कातिल बोलती है, ठीक है, हिजड़ा बोल रही है। एक चीज बताओ, एक वाइफ का ये वो बनता है कि अपने हस्बैंड को हिजड़ा बोले? कायर हो तुम कायर हो। तो देखिए एक बात ये बताइए, आपने एक बंदा बोलता है कि तुमने शादी मेरे परिवार के साथ करी है। भाई कहाँ, किसके साथ? अपनी वाइफ को मौका तो दो अपनी बात रखने का, उसकी बात तो मैंने बहुत मौका दिया है, वो मौके फिर भी कितना करूं, कितना मौका दूं? सुनो, अगर ऐसा होता ना तो 1.5 लाख रुपए लगा के, ठीक है, इसके घर वालों भी घुमाने कभी नहीं ले गए जा सकते। सिक्किम, नेपाल, दार्जिलिंग घुमा के लाए 1.5 लाख रुपए। और सुनो, जाने से पहले 20,000 रुपए की शॉपिंग कराइए। अगर मेरे मन में कुछ ऐसा होता तो मैं बताऊं मैं कर लेता। जाने से पहले 20,000 की तो शॉपिंग कराई है, उसके बाद 1.5 लाख रुपए लगा के वहाँ घुमाने के लिए गए हूँ। देखिए, शादी जैसा रिश्ता इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जाता, पर ये गलत है। जिस तरीके से परिवार का मामला सड़क पर आ गया, आप भी इतने पढ़े लिखे हैं, पर इस चीज को आज बैठ के और परिवार बहू को तो देखो रखना पड़ेगा। और आज के बाद आप भी इनको गलत नहीं बोले। देखो मैंने गलत नहीं बोला, गलत नहीं बोलती। मैंने इनसे बोला था जो हुआ सो। एक और चीज बताओ, सुनो, जो हुआ सो हुआ नहीं। अभी मैं बताता हूँ, इससे पहले ना ये लोग लोहड़ी वाले दिन मेरी फैमिली को लेकर के थाने में खड़े हुए हैं। एक बहू का ये बनता है, एक बहू का वो बनता है कि वो त्योहार के दिन वहाँ खड़ी हो। है रीजन बताओ। और बताता हूँ मैं तुम्हें, हम लोग हनीमून से घूम के आए हैं, हनीमून से घूम करके आए हैं, ठीक है। आज हम लोग आए हैं, इनके फादर फोन करते हैं कि बच्चे को लेने के लिए। मतलब आज लोग तो हम घूम के आए हैं और अगले दिन वो लेने के लिए आ रहे हैं। जबकि मेरी फैमिली बोल रही है कि अभी रुक जाइए, मेरी सिस्टर को बच्चा हुआ था तो उनका प्रोग्राम था 30 तारीख का। और सुनो, 30 तारीख का प्रोग्राम था, हम लोग आए थे 24 तारीख वापस। तो हमने बोला कि पूजा रुक जाओ 30 तारीख तक आप, ठीक है। आप 30 तारीख के बाद घर चले जाना आराम से, 10 दिन 15 दिन जितना दिन आपको रहना हो उतना दिन रहना। लेकिन नहीं, इनके फादर ने जबरदस्ती भेजा है, ठीक है। गई है वो घर अपने। अब बताओ, वो मेरे से ऊपर होकर चल रही है। मैं बड़ी बहू इस घर में, मुझे 9 साल हो गए। जो ये इल्जाम लगा रही है सब झूठ है, ठीक है। कि मेरे ससुर ने मुझे देखा, लात मारी है, यही पे थी, खड़ी थी, यहाँ लग गई थी अपना। क्या ये जो इल्जाम लगा रही है झूठ है। ससुर पे इल्जाम लगा रही है। मेरे ससुर मुझे ऐसे देखते हैं जैसे आग लगा देंगे। मुझे 9 साल हो गए, क्या मैं नहीं रह रही इस घर में? ये सब झूठ इल्जाम लगा रही है। निकाल के टेढ़ी नजर से देखा था? नहीं देखा, वो इनकी नजर इनको लगा होगा, देखा। मैं नहीं रह रही इसमें, नहीं मैं नहीं रह रही इसमें। मैंने ये व्यवहार इतना अच्छा है, अगर कुछ होती परेशानी, कुछ होती, व्यवहार अच्छा नहीं था, मैं रुक जाती इस घर में? ये बताइए, मैं रह जाती इस घर में अगर इनका व्यवहार ठीक नहीं होता तो? शादी तो घर से करिए, परिवार से करिए। बोलेंगे हिजड़े है, वो पता नहीं कायर है, डरपोक है, ऐसा बोला जाता है। उन्होंने बोला था, उनकी मम्मी ने बोला था मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, तो क्या बोलेगी फिर? जब सास इल्जाम लगा देगी, किसी लड़की का कैरेक्टर होता है, हर इंसान का कैरेक्टर है, पर ये तो गलत है ना। अरे वो उससे पहले कितनी बदतमीजी से बात करी, वो देखो ना। सुनो, जब बेटा को नो कहेंगे घरवाली का तो हिजड़ा है ना बात। तो माँ जरूर कहेगी कि मेरा बेटा का हिजड़ा। सास ससुर पे और सब पे। अरे उन्होंने बोली है तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम अपनी माँ से बोलो कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, क्या हिजड़ा हो? ये बात बोली है कि तुम अपनी बात लेना। अरे आप लोग शांत हो, आप लड़ाई मत करो, लड़ाई हमारी औरतों से बदतमीजी बोलने कर रहे हो तो ध्यान रखना भाई। औरतें सभी के घरों में, औरतें सभी के घर में है, औरतें सभी के घर में शांति से रहिए। सभी के घर में बिल्कुल सही बात है। देखिए अंकल, सभी का सम्मान है। ऐसा बदतमीजी सबसे करेंगे क्या? घर बिगाड़ने वाले इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है। अब बोलो चौड़े में, ठीक है। इनके पापा ने बोला था कि दाल निकलेगी, पापा ने। और बताता हूँ, शादी के टाइम पे लड़की ने बदतमीजी किया मेरे बाप के साथ में, है क्या बदतमीजी? ये ऐसा होता है, मेरे डैडी का ऐसे पकड़ते हैं गिरवान, ऐसे खिला रही है, ऐसे खाना खिला रही है। ऐसा परिवार किसी को नहीं मिलने का, हम कह रहे हैं। चाहिए भी नहीं। 2 महीने भी नहीं हुए, अपने घर रही है। धोखे से शादी करी है, धोखे से शादी, इन्होंने धोखों से शादी करी है।
कि मैं सरदार हूँ। इनकी जेब में गुटखा भी निकला है, तो गुटखा निकला था सरदार गुटखा की ना शादी ना करी इन्होंने। आपको पता नहीं था सरदार झूठ बोला था, सरदार झूठ बोला था सबने, झूठ बोला था। मेरे पापा हमने इसी चक्कर में शादी कर दी कि इनके दादा सरदार है। वो आदमी जिसका इनका ससुर इस घर में सोता भी नहीं है, वो अलग लेटता है अपने घर में, और तुम उन्हीं को कह रहे मुझे ऐसे कह रहे ऐसे कह रहे। ये बदतमीजी करने की वो नहीं है। लड़की पक्ष बकायदा आपसे माफी भी मांगेगा, मैम अब माफी भी मांगेगा और लड़ाई हर परिवार में होगी, लड़ाई हर परिवार। घर तक मीडिया आ गई, मेरे घर वालों को 4 बार थाने ले गई, तो अब मेरे लिए कुछ नहीं है वो, अब मेरे लिए कुछ नहीं है। आपको मेरे फादर को बदतमीजी से बोल दिया, मेरी मदर को बदतमीजी से बोल रही है। ठीक है, माफी मांगे, ठीक है, मेरी माफी मांगेगा और अरे मैम बिल्कुल नहीं। वो लड़की बोलती है कि फांसी लगा लूंगी मैं। अरे किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है? अरे मैं विश्वास नहीं करता उसको। एक चीज बताओ, लिखित में दे रही है, लिखित में दे रहे हो, वो अभी जहर ला के मुझे खिला देगी, कौन होगा कल को बोलने वाला? वो मम्मी को गाली भी दे रही है, बदतमीज से वो बोल रही है, ठीक है। गुस्से में आके कुछ भी निकल सकता है। मेरी मम्मी को जिस हिसाब से बोल दिया, अपनी मम्मी को बोल देगी ऐसे, बोल देगी अपनी मम्मी को ऐसा बदतमीज से कर देगी, वो कर देगी अपनी मम्मी पापा जी के साथ में से बदतमीजी, जैसा वो मेरी मम्मी पापा जी के लिए बोल रही है, बोल देगी वो, बोल देगी। आप मुझे बताओ ना, जितनी बदतमीजी वो करी है। अरे मैडम मैं कब से कह रहा हूँ, शादी से कह रहा हूँ, मैं शादी की पहले दिन से कह रहा हूँ। इसने वहाँ तक मेरे बाप का गिरवान पकड़ के ना ऐसे ऐसे खाना खिला रही है। ये पूरे समाज के सामने वो माफी मांगी भाई, छोड़ो, मेरे बाप की बेइज्जती हो गई है पूरे गांव में। अब उसको वापस कर दोगे क्या? आपके बाप आप कर दोगे, आप कर दोगे, वो वापस कर देंगे जो पूरे गाँव में मेरे बाप की बेइज्जती हुई है। मतलब आप लड़की नहीं रखेंगे? अरे मैंने बता तो दिया आपको, इस ढंग से तो नहीं रखी जाएगी वो। ये इतना बड़ा बवंडर उन्होंने मचा चुके हैं। अब से 4 दिन पहले बात हुई है उनके बड़े भाई से, कहते हो तो रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ भी। तो मैंने उनको बोला कि देखो पूजा, अभी मेरा 25 का और 26 का ऑफ था, तो अभी इतना इजीली नहीं मिलेगा, कहीं नहीं ले लो। मैंने कहा देखो होटल में अभी ऑक्यूपेंसी हाई चली हुई है, वेडिंग सीजन चला हुआ है, तो अभी सर बोल रहे हैं कि अभी किसी का ऑफ नहीं मिलेगा, सब ऑफ कैंसिल है। मैंने कहा 4 दिन में 5 दिन में जब भी मेरा ऑफ होगा, मैं पापा जी, ठीक है, और बड़े भाई जी और 1-2 जने और आके आपको ले जाएंगे। ये मैंने उनके बड़े भाई तक को भी बोला है कि 4-5 दिन का टाइम दो और हम लेने आ जाएंगे। अब बताओ इससे बड़ी बात और क्या बोलूं मैं। उसके बाद में पापा उनके गाली दे रहे हैं माँ की बहन की पीछे से। जब ये बात हुई है ना इनके बड़े भाई से, जो मैंने आपको अभी बताई है सारी, इनके बड़े भाई से बात हुई है और उनके फादर पीछे माँ की बहन की जो मुंह में आ रही है वो गाली दे रहे हैं। मतलब एक दामाद को ऐसा गाली देता है कोई आदमी? तो ये सुनिए आपने दोनों पक्षों की पूरी बात क्या थी। झलको दिल्ली यही चाहता है कि दोनों पक्ष जो है थोड़े से झुके और दोनों पक्ष का परिवार बस जाए, पर रिश्ता जो है टूटे ना। रिश्ता जो है बहुत मजबूत माना जाता है, पवित्र माना जाता है भारत में। अगर ऐसे में रिश्ता टूटता है, पर दोनों ही परिवार इसके लिए जिम्मेदार है और दोनों ही पक्ष जो है इसके लिए तैयार होने चाहिए कि रिश्ता जो है ना टूटे। ऐसे में लड़की और लड़की के पक्ष जो है वो चाहते हैं कि रिश्ता जो है बच जाए, लड़की अपने ससुराल में बस जाए, पर लड़का जो है उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या लड़के को लड़की को रखना चाहिए? अगर नहीं रखता तो लड़के के ऊपर क्या सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।